रोहन और काव्या की शादी को सिर्फ 7 दिन हुए थे। अब वे पहली बार अकेले सफर पर जा रहे थे, पहाड़ों की ओर। दोनों बेहद खुश थे। पहली बार उनका साथ घूमने का सपना सच हो रहा था। रोहन, यकीन नहीं होता। अभी हफ्ता भर पहले ही तो हम शादी के मंडप में बैठे थे और आज घूमने जा रहे हैं। सब कुछ इतना जल्दी बदल गया। नया घर, नए लोग। कभी कभी डर भी लगता है, पर जब तुम्हें देखती हूँ तो लगता है कि अब मेरी सबसे बड़ी सच्चाई तुम ही हो। तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। और यही तो शादी है काव्या। सब कुछ एकदम से बदल जाता है। रास्ते भी, जिम्मेदारियां भी, भावनाएं भी। डर होगा, अनजान सफर होगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, किसी भी रास्ते से डरने की जरूरत नहीं। आज जब गाड़ी में बैठकर पहाड़ों की ओर निकल रहे हैं, तो ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। मैं वादा करता हूं, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा, और चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। रोहन, हमारा सफर शुरू होने वाला है। जो हम सपने देखते थे वो आज पूरा होने जा रहा है। तुम खुश तो हो ना? हाँ, बिल्कुल खुश हूं। ये पल हमारे लिए कितना खास है। अब लगता है हमारी मेहनत और इंतजार दोनों सार्थक हुए। अचानक तेज आवाज के साथ गाड़ी झटके से रुक गई। चारों तरफ घना जंगल, मोबाइल नेटवर्क गायब और धीरे धीरे रात का अंधेरा फैल रहा था। रोहन, ये क्या हुआ? गाड़ी अचानक क्यों रुक गई? चारों तरफ देखो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। अगर गाड़ी ठीक नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? मैं डर रही हूँ और दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर पल कुछ बुरा होने वाला है और मैं खुद को रोक नहीं पा रही। शांत हो जाओ काव्या, ऐसे डरो मत। मैं हूं ना। शायद कोई छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं देखता हूं। तुम यहीं गाड़ी के पास ही रहना। अंधेरा बहुत गहरा और अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर इसे सुलझा लेंगे। डर को अपनी ताकत मत बनने दो। रोहन मदद की तलाश में आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे जंगल के बीच एक पुराना होटल दिखाई दिया। काव्या, मैं चारों तरफ देख आया हूं। यहां न कोई मैकेनिक है, न कोई ढाबा। चारों ओर बस जंगल ही जंगल है। लगता है हमारी गाड़ी सड़क के बीच जंगल में ही बंद हो गई है। लेकिन आगे एक होटल दिख रहा है। थोड़ा पुराना है, पर आज रात हम वहां रुक सकते हैं। जंगल में रहना सुरक्षित नहीं है। चलो, वहीं चलते हैं। उनकी आंखों के सामने एक पुराना होटल था। नाम लिखा था होटल शांति निवास। बाहर से ही यह होटल कुछ रहस्यमय और भूतिया लग रहा था। रोहन, ये होटल कुछ ठीक नहीं लग रहा। नाम तो शांति निवास लिखा है, लेकिन यहाँ आते ही मन भारी सा हो गया है। हवा में अजीब सी घुटन है। ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें हमें देख रही हों, जैसे हम यहाँ गलती से आ गए हों। मैं सच में डर रही हूँ, पर तुम्हारे पास होकर भी मैं डर से खुद को नहीं रोक पा रही। मुझे भी जगह कुछ पुरानी और डरावनी लग रही है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें रात यहीं काटनी होगी। सुबह होते ही गाड़ी ठीक करवाकर निकल जाएंगे। बस एक रात है काव्या। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और कोई भी चीज हमें डराने नहीं पाएगी। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। रिसेप्शन पर कोई नहीं था। रोहन, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चलो, यहाँ से चलते हैं। यहाँ कुछ तो अजीब है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। चलो गाड़ी में चलते हैं, रात गुजार लेंगे, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रुकना है। काव्या, थोड़ा शांत हो जाओ। तुम ज्यादा डर रही हो। यहाँ कोई ना कोई होगा। रात का समय है, शायद खाने गया होगा। अचानक पीछे से धीमी आवाज आई। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया। कमरा चाहिए तो दे सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, रात को अगर कहीं से भी आहट सुनाई दे तो दरवाज़ा मत खोलना। और सबसे ज़रूरी बात, कमरा नंबर 13 के पास भूल कर भी मत जाना। वो कमरा किसी और का है और वहाँ दखल देना ठीक नहीं होता। समझ गए आप दोनों? क्यों? उस कमरे में क्या है?
आप ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहे हों? मुझे सच में डर लग रहा है। वहां जाने से क्या हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? कुछ सवालों के जवाब हर किसी के हिस्से में नहीं होते। यहाँ जो एक बार उन आहटों को सुन लेता है वो फिर उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाता। ये जगह और ये रात हर किसी को स्वीकार नहीं करती। इसीलिए मैं आप दोनों को समझा रहा हूं। बूढ़े ने उन्हें चाबी दी। कमरा नंबर 12। रोहन, दरवाजा ऐसे क्यों बंद हुआ? हमने तो अंदर से कुंडी लगाई भी नहीं थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दिल कह रहा है कि हम यहाँ नहीं रुकने चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे ये कमरा हमें अपने अंदर बंद कर चुका है। काव्या, दरवाजा खुल ही नहीं रहा। ये लकड़ी इतनी भारी क्यों लग रही है? मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और दरवाजा पकड़े हो। मैं अभी रिसेप्शन पर जाकर मदद लेने जाऊंगा, लेकिन ये कुछ सामान्य नहीं है। धीरे धीरे रात और गहरी होती चली गई। कमरे की पीली रोशनी थरथरा रही थी और बाहर तेज हवा चल रही थी। खिड़की के शीशे हिल रहे थे। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। पूरा माहौल डर से भरा हुआ था। काव्या और रोहन कमरे के एक कोने में बैठे थे। डर ने उनकी नींद छीन ली थी। काव्या, बस किसी तरह आज की रात कट जाए। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। इस कमरे में अजीब सी घुटन है, जैसे दीवारें भी सांस नहीं लेने दे रही। मुझे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तुम पूरी रात मत जागो, मैं जागता हूँ। तुम बस थोड़ी देर आंख बंद कर लो, शायद नींद आ जाए। नहीं रोहन, मुझे यहाँ बिल्कुल नींद नहीं आएगी। इस कमरे में कुछ अजीब सा है, जैसे हवा भी भारी हो गई हो। डर ने मेरी सारी नींद छीन ली है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें लगातार देख रहा हो, हर पल, बिना पलक झपकाए। अचानक छत की ओर से अजीब आवाजें आने लगी। कभी वो तेज होती, कभी अचानक रुक जाती। उसी के साथ किसी के रोने जैसी आवाज सुनाई दी, जिसने माहौल को और डरावना बना दिया। रोहन, तुम्हें भी कुछ सुनाई दे रहा है क्या? कभी पायल के छन छन करने की आवाज आती है, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कभी किसी के दबे दबे रोने की सिसकी सुनाई देती है, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई छत पर तेज तेज दौड़ रहा हो। ये सब सिर्फ मेरा वहम तो नहीं है ना? हाँ काव्या, मुझे भी सुनाई दे रहा है, लेकिन तुम उसे टोकना मत, ना ही कुछ बोलो। बस चुप रहो और मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, ठीक है? जब तक मैं यहीं हूं कुछ नहीं होगा। तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। साथ ही किसी औरत के रोने और मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। काव्या डर के मारे रोहन के और पास सिमट गई। काव्या, तुम यहीं रहो, एक कदम भी बाहर मत आना। मैं देखता हूं कौन है और क्या चल रहा है। डरना मत, मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जा रहा। नहीं रोहन, वहां मत जाओ, प्लीज यहीं रुको। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, सांस भी ठीक से नहीं आ रही। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे इस अंधेरे में बिल्कुल अकेला मत छोड़ो। रोहन दरवाजे की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने कुंडी को छुआ, अचानक तेज हवा चली, लाइट झपकी और अगले ही पल रोहन गायब हो गया। काव्या घबराकर कमरे से बाहर भागी। सामने लंबा कॉरिडोर था, बुझी बुझी लाइटें और चारों तरफ सन्नाटा। रोहन, 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 तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम अभी यहीं थे ना, फिर अचानक कहाँ चले गए? चारों तरफ सन्नाटा है और अंधेरा और गहरा होता जा रहा है। प्लीज वापस आ जाओ, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। तभी पीछे से फिर वही अजीब आवाज सुनाई दी, अब पहले से ज्यादा पास। अंधेरे से एक औरत सामने आई। लाल साड़ी, खुले बाल और आंखों में भयानक गुस्सा। काव्या, अरे ओ काव्या, इतना डर क्यों रही हो? देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर हूँ। तुम कौन हो? ऐसे अचानक सामने मत आओ। तुम्हारी आवाज मेरी रूह तक कांप रही है। और मेरा रोहन कहाँ है? उसे छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें जाने दो। मुझे भी प्यार का हक है काव्या, और रोहन मेरा प्यार है, तुम्हारा नहीं। तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। कमरा नंबर 13 सिर्फ मेरा है। तुम क्या कह रही हो? ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा रोहन मेरा पति है, मैं उसे अच्छी तरह पहचानती हूँ।
वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो मुझे इस तरह छोड़कर कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं। ओह, तुम्हें चिंता हो रही है उसकी, लेकिन क्या करूं, मैं उसे छोड़ नहीं सकती क्योंकि मैं उसकी तरह नहीं हूं। अब आखिरी बार बोल रही हूं काव्या, चली जा, वरना तेरा किस्सा यहीं खत्म कर दूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? कौन हो तुम? जो भी हो, प्लीज हमें जाने दो। तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा क्यों है? मैं जानना चाहती हूँ। तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम सुंदर हो और मैं बदसूरत थी। मैं काली पैदा हुई, इसलिए बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला, और जब बड़ी होकर किसी को दिल दिया तो उसने शादी के दिन मुझे बदसूरत कहकर छोड़ दिया। लेकिन उसमें मेरी और रोहन की क्या गलती है? हमारी शादी को सिर्फ 7 दिन हुए थे, हम तो बस घूमने आए थे। भूतनी की आंखें काव्या पर नहीं थीं, जैसे वो धीरे धीरे अपने बीते हुए समय में डूबती जा रही हो। भूतनी की आंखें भर आईं, उसका गुस्सा टूट गया और वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई, जैसे सालों का बोझ एक साथ गिर पड़ा हो। काव्या, उसका नाम रोहन नहीं है, उसका असली नाम राघव है, और मैं उससे शादी करूंगी। ये मेरी इच्छा है, क्योंकि शादी का सपना उसी ने मुझे दिखाया था। उसी ने कहा था कि वो मुझे अपनाएगा, उसी ने कहा था कि मैं उसकी जिंदगी हूं। ये सब झूठ है। तुम एक प्रेत आत्मा हो। तुम हमें सिर्फ परेशान कर रही हो। हम तो अपनी शादी की नई शुरुआत करने निकले थे। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें छोड़ दो। काव्या, कई बार रिश्ते आए थे, लोग बैठते थे, मुझे देखते थे, कान में कुछ कुछ कहते थे, फिर वही फैसला सुनाते थे, लड़की ठीक नहीं है, रंग बहुत दबा हुआ है, चेहरा भी मन को नहीं भाता, और हर बार ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया हो, जैसे मैं इंसान नहीं, कोई कमी बन गई हूं। हे भगवान, इस मनहूस किस्मत को देखो, कैसे सिर झुकाए एक कोने में बैठी है। अब तक 100 घरों में बात रखी, 100 लड़के देखे, लेकिन इसे देखते ही सबने शादी से मना कर दिया। इसके पीछे पीछे मेरी एक और जवान बेटी है और मैं एक मामूली किसान, कैसे दोनों की जिम्मेदारी उठाऊं? इसकी तो शादी ही नहीं हो पा रही। न जाने मुझसे कौन सा पाप हो गया कि ऐसी बदकिस्मत, बदसूरत बेटी को जन्म दे दिया मैंने। भगवान जाने किस पाप की सजा है ये लड़की। हर दिन लोगों के सवाल, हर दिन शर्म से सिर झुकाना। पहले बड़ी की चिंता, अब छोटी के रिश्ते भी इसी के कारण टूट रहे हैं। क्या बिगाड़ा था हमने जो ऐसी औलाद मिली? माँ बाप के ताने मुझे रोज सुनने पड़ते थे। मेरी शक्ल देखते ही रिश्ते टूट जाते थे, जैसे मैं सबके लिए बोझ बन गई हूं। फिर भी मैंने एक सपना संभाल कर रखा था, एक लाल साड़ी, जिसे इस उम्मीद में रखा था कि शादी के दिन पहनूंगी। लेकिन हर रात उसी साड़ी को देखकर रोती थी, सोचती थी क्या वो दिन कभी आएगा भी या नहीं। दीदी, मैं क्या करूं? सब कहते हैं मेरी शादी तुम्हारे कारण अटकी है। जहां भी रिश्ता लेकर जाते हैं, लोग तुम्हारा ही नाम ले लेते हैं। कॉलेज में भी लोग ताने मारते हैं और मैं हर दिन अंदर ही अंदर टूट जाती हूँ। मैं भी तो खुश होना चाहती हूँ, मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है। तुम कहीं चली क्यों नहीं जाती दीदी? तुम्हारी सूरत देखकर कौन शादी करेगा तुमसे? लोग साफ कह देते हैं, पहले बड़ी को निपटाओ, फिर छोटी की बात करेंगे। और जो तुमने अपने बक्से में लाल शादी की साड़ी संभाल कर रखी है ना, उसे भी फेंक दो। वो किसी काम की नहीं है। सपने देखने से कुछ नहीं बदलता। मेरी उम्र निकलती जा रही है दीदी, मुझे शादी करनी है। प्लीज कहीं चली जाओ। अरे मनहूस, सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर। तेरा चेहरा देखकर ही दिमाग खराब हो जाता है। न जाने तू पैदा ही क्यों हुई। मेरी छाती पर बोझ बन गई है। जा, बाहर जाकर अपना खाना बना। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? रंग देखो, चेहरा देखो, किस्मत ही खराब है। मैं चुप रहती थी,
जवाब नहीं देती थी, सबके ताने अंदर दबा लेती थी। सोचती थी खामोश रहूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। हर रात अकेले रोती थी, खुद से पूछती थी, क्या मेरी कोई कीमत नहीं? क्या मेरा जीना गलती है? फिर राघव आया, ऑनलाइन मिला। उसने मेरे रंग या चेहरे की बात नहीं की। रात रात भर मुझसे बातें करता था, कहता था मैं सुंदर हूं। पहली बार किसी ने मुझे बोझ नहीं, इंसान समझा। एक दिन उसने होटल में मिलने बुलाया, बोला यहीं शादी की बात करेंगे। मैं बहुत खुश थी, अपने सारे शादी के सपने लेकर वहां चली आई। राघव, मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे यहाँ होटल में बुलाया है। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। आज मैं माँ बापूजी को दिखा दूंगी कि रिश्ते सूरत से नहीं व्यवहार से बनते हैं। देखो, मैं अपनी लाल साड़ी भी साथ ले आई हूँ इसी दिन के लिए। वाह राघव, वाह यार, सच में मान गया तुझे। इतना हैंडसम और उतना ही चालाक। ले, जैसा तय हुआ था 1 लाख रुपए अभी तेरे अकाउंट में डाल रहा हूं। कसम से, तू तो हर बार शर्त जीत ही जाता है। राघव, ये क्या कह रहे हैं? ये कौन सी शर्त और ये पैसे किस बात के? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। और सुनो, चाहो तो इन जीते हुए पैसों में से 20,000 तुम्हें भी दे दूं, चल जाएगा ना? राघव, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे इसमें समझने जैसा क्या है? कभी आईने में अपना चेहरा देखा है तुमने? इतनी बदसूरत हो तुम, और फिर भी कैसे मान लिया कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा? मेरी पसंद इतनी भी खराब नहीं है। असल में मेरे दोस्तों ने शर्त रखी थी कि अगर मैं किसी बदसूरत लड़की को अपने प्यार में पागल कर दूं तो वो लोग मुझे 1 लाख देंगे। और देखो, मैंने शर्त जीत ली। राघव, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा मत करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमारी शादी होगी ना? बोलो, ये सब मजाक है ना? हट जाओ, दूर हटो। कोई मजाक नहीं है ये। मजाक तो तुम्हारे साथ हुआ है। चलो अजय, यहां से चलते हैं। कसम से, कैसी कैसी घटिया शर्तें रखते हो तुम लोग। इस बदसूरत लड़की के साथ प्रैंक करना पड़ा। छी। लेकिन उसने मेरी शक्ल, मेरी गरीबी और मेरे सपनों पर हंसा, मेरे पूरे वजूद को कुचल दिया। उसी दिन इसी कमरे नंबर 13 में मेरा भरोसा और मेरा सपना मर गया। मैं भी अंदर से मर गई। मैं वो सदमा सह नहीं पाई। शर्म और अपमान ने मुझे जकड़ लिया। बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। काव्या, मैं मर गई थी, लेकिन मेरा दर्द और मेरी अधूरी चाहत यहीं अटक गई। काव्या, तुम जानती हो, जो लड़की यहीं तड़प तड़प कर मर गई थी, उसका नाम क्या था? तुम तो उससे अच्छे से जानती होगी ना? नहीं, मैं नहीं जानती। तुम कौन हो? मेरा नाम स्वाति है। वही स्वाति जिसे तुम सबने, माँ ने, पिताजी ने कभी अपनाया नहीं। सगी बहन होकर भी तुम मेरा साथ नहीं दे पाई। क्या दीदी? लेकिन माँ पिताजी ने पूरे गांव में कहा था कि आप भाग गई थी। इसी वजह से मेरी शादी भी देर से हुई। कहा गया कि आपके कारण रिश्ता नहीं हो रहा था। हाँ काव्या, मैं ही हूँ। न घर वालों ने साथ दिया, न दुनिया ने। धोखा, नफरत और तानों के बीच मेरी सांसें टूट गईं। मैं वही स्वाति हूँ। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था आपने इतना सहा है। मैं सच में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ? एक बहन का प्यार और धोखे का बदला, दोनों मेरे अंदर आग की तरह जल रहे थे। वो राघव जो अब रोहन बन चुका है, उसने तुमसे शादी की जैसे तुमसे पहले कई लड़कियों से कर चुका है। ना मैं पहली थी, ना तुम आखिरी। जिन मासूम लड़कियों की जिंदगी से उसने खेला है, उनके हर आंसू का हिसाब वो यहीं तड़प तड़प कर देगा। तुम्हें उसके जाल से बचाने और हर लड़की का बदला लेने के लिए ही मेरी आत्मा यहीं रुकी हुई है। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा नंबर 13 में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर कोई टूटी हुई जिंदगी सांस ले रही थी।
काव्या जैसे ही काव्या, होटल के बाहर निकली, मुझे छोड़कर मत जाओ। अचानक अंदर मुझे से माफ रोहन कर की दो। चीख गूंज मुझे उठी। ऐसे यहाँ मत छोड़ो। चुपचाप मैं आगे बढ़ कसम गई खाता हूँ अब कभी और पीछे किसी के दिल के साथ होटल नहीं के खेलूंगा। कमरे में रोहन की चीखें अंधेरे में घुलती चली गईं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें